What's up guys? It's your man नकुल। छोटी बच्ची हो क्या? तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि कुछ टाइम पहले बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स लगे थे और ऐसा हो नहीं सकता यार कि बोर्ड एग्जाम्स के जब भी रिजल्ट लगते हैं आपको पता नहीं, क्योंकि आप लिटरली कहीं पे भी जाओ हर जगह बैनर्स लगते हैं ट्यूशन क्लासेस के बड़े बड़े कि हमारे क्लास के बच्चे को 91%, हाय हाय इतना सुकून, अनुज 97%, तन्वी 92%, गौरव फेल। और जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उनकी तारीफ होती है, राइट? और जो बुरे मार्क्स लाते हैं आइडियली उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए या फिर उनको थोड़ा बुरा लगना चाहिए कि यार मेरे को इतने कम मार्क्स आए, शायद मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूं, राइट? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन कुछ बच्चे इतने हरामी होते हैं, लाइक इतने ज्यादा हरामी होते हैं, वो फेल होके भी खुश है। क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग सब लोग स्कूल में फेल हो गए, तो अब मैं भी फेल हुआ हूं तो मैं भी इनकी जैसा सक्सेसफुल बनूंगा, राइट? कैसा लगा मेरा मजाक? देखो मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट होना अच्छी बात है, लाइक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको कुछ मेहनत भी करनी होगी। अगर तुम पूरा दिन फोन चलाओगे, पबजी खेलोगे, रील्स देखोगे, तो मतलब तुम तो स्टीव जॉब्स क्या, मतलब तुमको जॉब मिलनी भी मुश्किल है। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। यार पता नहीं यार मैं कैसे पापा लोग जिसे बातें कर रहा हूँ आजकल। नहीं गाइस, प्लीज फोन देखो, पबजी खेलो। अगर सब लोग पैसे कमाने लगेंगे तो मेरे जैसे लोग पैसे कैसे कमाएंगे? तो ऐसा सेम माइंडसेट रखने वाला मेरे क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था विशाल। हालांकि विशाल अभी बहुत सक्सेसफुल आदमी है, तो उस बारे में हम थोड़ा बात नहीं करेंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो विशाल से याद आया, अभी हर जगह विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड बनने की ट्रेनिंग चल रही है। और भाई इतनी खतरनाक ट्रेनिंग है ये, मतलब लोग स्विमिंग पूल में से ताले निकाल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी हाइट नहीं है भाई उतनी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मेरे को नहीं समझ रहा कि ये सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग है या फिर बैंक लूटने की ट्रेनिंग है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है भाई, खतरों के खिलाड़ी आसान है भाई तुमसे। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, विशाल मेगा मार्ट इकलौता ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आपको कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपको 10th में कितने मार्क्स आए, 12th में कितने मार्क्स आए। नो डिस्क्रिमिनेशन। वाह, मतलब ये है अपने हिंदुस्तान का फ्यूचर। तो आप मुझे भी ये बताओ कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों लाने हैं? ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। तो अच्छे कॉलेज से क्या होगा? आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, आपके आसपास अच्छे लोग होंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी जिनसे आप दोस्ती कर सकते हो, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, राइट? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन भाई बच्चों को ये सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता है फर्क किसे पड़ता है? आपकी मोहल्ले वाली आंटी को। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। भाई आपका पूरा स्टेटस, आपकी पूरी रिस्पेक्ट डिपेंड करती है आप कौन से कॉलेज में जाते हो उस पे। अगर आप मोहल्ले वाले आंटी को बताते हो कि आंटी मैं मिठी बाई कॉलेज में जाता हूँ, NM कॉलेज में जाता हूँ, ढानू का कॉलेज में जाता हूँ, आंटी बोलेगी वाह बेटा तू तो हीरा निकला। लेकिन आप मेरे जैसे आदमी हो जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, आपका कॉलेज का नाम सुन के आंटी का यही रिएक्शन होगा, हैं ये कौन सा कॉलेज है, मैंने तो नहीं सुना, इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते बेटा। इसलिए सब लोग अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं ताकि उनकी मोहल्ले में इज्जत बनी रहे। लेकिन ठीक है ना, मतलब आंटी के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? कम से कम तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, उनकी तरह कम उम्र में शादी तो नहीं कर ली। रुको जरा, सबर करो। तो ये थी बात उन लोग की जिनको मार्क्स कम आते हैं, मतलब मेरे जो दोस्त है, भाई है, बहन है, जो भी। अरे हाँ भाई हाँ। अब बात उनकी करते हैं जिनको मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, लाइक 92%, 93%, 97%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई तुम लोग और कितना पढ़ोगे? तुम लोग डेटॉल के करीब आ चुके हो भाई, डेटॉल की फट गई है, थोड़ा और पढ़ोगे तो उसे भी हरा दोगे। शर्म करो, भगवान से वो बेचारा इतने सालों से 99.9% पे है, कुछ लोग 99.8% भी ला रहे हैं आज की तारीख में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो जो स्कॉलर लोग हैं जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, मैं उन लोग को बोल जाता हूँ कि तुम अपने आप को और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हो ज्यादा मार्क्स लाके। क्योंकि जब तुम ज्यादा मार्क्स लाते हो, जैसे कि 92%, 93%, 95%, लोगों की उम्मीदें तुमसे और भी बढ़ जाती है। बेटा तुमने 92 लाए थे ना, अब अगले एग्जाम में 95 लाना है। अब वो चाहते हैं कि तुम 97% लाओ, 99% लाओ, मतलब डेटॉल को भी हरा दो, 100% लाओ। लेकिन जो बच्चा 51%, 52% लाता है, उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखता। समझ रहे हो आप? वो बाद में 57% भी लाए, सेलिब्रेशन ऐसे होता है जैसे मतलब कि भाई वो MS धोनी है और उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता लिया है। अब हम एजुकेशन की बात करें और करियर की बात करें, बोर्ड एग्जाम की बात करें, और इस फिल्म का नाम ना आए जिसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे इतना इम्पैक्ट किया है। मैं बात कर रहा हूँ 3 इडियट्स की। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोडा। वो फिल्म के बाद लोग मतलब अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, और बेसिकली वो फिल्म का ये मोटो है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। कामयाबी खुद आपके पीछे चल के आएगी। हालांकि मैं तो बहुत सालों से भाग रहा हूँ, मेरे पीछे तो सिर्फ कुत्ते ही चल रहे हैं। लेकिन जोक्स असाइड, मतलब एकदम ही फालतू जोक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो मीनिंग है या फिर इस फिल्म का जो मोटो है, बहुत लोग ने गलत समझ लिया है। अगर आप एक आदमी हो या फिर कोई भी जेंडर हो और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई फील आपको पैशन ये सब थोड़ा साइड में रख के कभी कभी अपने माँ बाप की मदद भी करनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आई थिंक अपने फैमिली को सपोर्ट करना फाइनेंशियली, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि आपको कुछ करने की इच्छा होती है, आपका कुछ पैशन होता है, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, एक्टिंग हो, जो भी हो, आपको वो साइड में रख के थोड़ा फाइनेंशियली भी सोचना होता है। तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस, यू नो। ऐसे ही कुछ भी रिस्क मत लो अपने करियर में, थोड़ा सोचो अच्छे से। अगर आप यंग हो तो डेफिनेटली आप जो बनना है बनने की कोशिश कर सकते हो, बट एट अ सर्टेन एज आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ये नहीं हो रहा है तो यू शुड नो व्हेन टू गिव अप और व्हेन टू, यू नो, स्टॉप परस्यूइंग दैट ड्रीम ऑफ योर्स। क्योंकि मैंने एक गलती करी है ऐसी टाइप की जो मेरे को काफी भारी पड़ गई थी। मतलब अभी भी मैं उस चीज का भरपाई कर रहा हूँ, कभी बताऊंगा उस बारे में। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जो लोग भी मेरे वीडियोस पूरे देख रहे हैं, हालांकि मुझे ऐसे कुछ लोग ज्यादा दिख नहीं रहे, लेकिन अगर आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच। सही में मतलब दिल से बोल रहा हूँ, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मैं इसी तरह वीडियोस बनाऊंगा। चलो बाय।